आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 की एक्टिविटी 6.7। ठीक है, इससे पहले ये सारी एक्टिविटी मैं करवा चुका हूँ, तो जिसको देखनी है वो देख सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या देखेंगे, एम देखेंगे कि इस एक्टिविटी का एम क्या है। तो इस एक्टिविटी का एम क्या है, ये क्या चेक करना है, रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या देखनी है, हमें रेंज देखनी है हीमोग्लोबिन की अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और क्या करना है, रीज़न देखना है कि जो डिफरेंस है हीमोग्लोबिन में उसका कारण क्या है। ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, जो रेंज है हीमोग्लोबिन की वो क्या है, डिफरेंस है। तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कारण क्या है इसका। ठीक है, थर्ड क्या देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इसका महत्व क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हीमोग्लोबिन की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो आपको एम पता चल गया, एम क्या है, रेंज देखनी है पहले हीमोग्लोबिन की, फिर देखना है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर उसके बाद कारण देखना है, रीज़न देखना है कि ये डिफरेंस क्यों है, और थर्ड फिर देखनी है इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा इसका, प्रोसीजर अब हम देखेंगे, विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, क्या करना है, हेल्थ सेंटर में जाना है जो भी आपके लोकेलिटी में होगी, एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग। और फिर क्या देखना वहाँ पे, हीमोग्लोबिन की रेंज चेक करनी है। ठीक है, कि नॉर्मल जो रेंज है हीमोग्लोबिन कंटेंट की ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी है। ठीक है, तो देखते जब आप ये चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो हीमोग्लोबिन की रेंज है वेरीज करती है। वेरीज मतलब ये डिपेंड होगी किस पे, एज पे और सेक्स पे। ठीक है, सेक्स का मतलब है मेल है या फीमेल है। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगी, और एज की एज कितनी है, चिल्ड्रन है, अडल्ट है या फिर ओल्ड है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की जो रेंज होती है एज 16 to 12, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए क्या होगी इसकी रेंज, 11 से लेकर क्या होगी 15 तक। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 11 to 15 ग्राम पर, ये होगी 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये क्या है, रेंज है हीमोग्लोबिन की चिल्ड्रन के अंदर। ऐसे ही 13 से लेके 17 तक होगी, 13 से लेके 17 या 18 तक होगी क्या, अडल्ट मैन के अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, किसकी रेंज, हीमोग्लोबिन की। और अडल्ट फीमेल के अंदर कितनी होगी, 12 से लेकर 15-16 तक। ठीक है, क्या, ग्राम डेसीलीटर तक। ठीक है, अगर आप चेक करने लगो एनिमल्स के अंदर, ठीक है, काउ एनिमल्स के अंदर चेक करोगे तो मेल में क्या होगी, जो जो हमारे मेल हो गए काउ, ठीक है, उसमें कितनी होगी 8 to 12। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। और जो हमारी काव होगी फीमेल, उसमें होगी 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ऐसी बिफेलो में हो जाएगी, बिफेलो में हो जाएगी मेल के लिए 12 से 15 तक 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और बिफेलो मेल के लिए तो ये होगी, फीमेल के लिए क्या हो जाएगी 11 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर नोट करना हो तो। ठीक है, तो आपने जब आप ये प्रोसीजर पूरा करोगे, ठीक है, तो सेकंड लाइन देखो, इज़ इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ये पूछ रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है हमारा क्या सेम है चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट के लिए। तो अभी बताया मैंने क्या, कि जो चिल्ड्रन हो गए एज 6 to 12 ईयर के लिए, उनके लिए क्या होगी 11 से लेके 15 या 16 तक हो ग्राम पर डेसीलीटर। और जो अडल्ट है, अडल्ट में अलग है। ठीक है, 13 से लेके क्या है 17 तक है अडल्ट के अंदर। तो क्या है, डिफरेंस है, सेम नहीं है, नो। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नो, नो सेम। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमन। ये पूछ रहे हैं कि जब आपने चेक कर लिया है कि कोई डिफरेंस आपको शो हुआ है हीमोग्लोबिन में, किसके अंदर, मैन के और वुमेंस के। ठीक है, तो आपको बताया अभी कि जो मेल के अंदर होगा वो क्या होगा 13 से 17 तक, और जो फीमेल है उनके अंदर होगा 12 से 15 तक। तो क्या है ये, क्या है ये, डिफरेंस है, यस डिफरेंस। ठीक है, यस आ जाएगा इसका। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बुफेलो और काउस। तो फिर आपको फिर कहाँ पे जाना है, वेटरनरी क्लिनिक में। वेटरनरी क्लिनिक मतलब एनिमल्स के जो हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, उन्हें बोल रहे हैं
वर्टिनरी क्लिक में, और वहाँ पे क्या चेक करोगे आप, बुफेलो और काऊ का हीमोग्लोबिन चेक करोगे, ठीक है। तो फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल लाइक द बुफेलो। और जो बुफेलो इसके अंदर भी क्या अभी बताया मैंने, जो आपके बुफेलो है मेल में 12 से लेके 15 तक होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन की रेंज, और फीमेल के अंदर होगी 11 से 14 तक, ठीक है, बुफेलो के अंदर, ठीक है। ऐसी काऊ के अंदर भी क्या डिफरेंस है, 8 to 12 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या है 10 to 15 इसकी क्या है रेंज है, ठीक है। जिसको नोट करना नोट कर लेना, ठीक है, साथ साथ। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काउस मेल एंड फीमेल्स एनिमल, यस। तो आप क्या लिखोगे, हाँ ये कंटेंट डिफरेंट है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कंटेंट डिफरेंट है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, एनिमल्स के और काउस के, कल, ठीक है। तो क्या कहोगे, यस डिफरेंट है। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो कंपेयर करना है कि कितना डिफरेंस सीन हुआ है, तो वही लिखना है सारा। ये बताया 11 से 15, 15 से 17, ठीक है, ये लिखना है। हाउ वुड यू द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन। तो पूछ रहे जो ये डिफरेंस है ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आपको पता ही है क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेसिपिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और ये किस में हेल्प करता है, हमारी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट, ठीक है। और किसके अंदर होगा, ये आरबीसी के, और हेल्प किस में करेगा, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द टिश्यू, ठीक है। जिस पर्सन ए पर्सन विद लेजर ए पर्सन विद लेसर हीमोग्लोबिन लुक पेल विद लो एनर्जी। तो वो पर्सन जिसमें क्या है कम हीमोग्लोबिन है तो वो कैसा दिखाई देगा, पेल येलो सा, ठीक है, येलो सा, और विद लो एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, और उसका क्या होगा। अगर आपको हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करना है, ठीक है, या आयरन कंटेंट को बढ़ाना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे फूड खाने होगा आयरन जिसके अंदर आयरन ज़्यादा हो, तो उसके उसमें क्या खा सकते हो, स्पिनिच, बीटरूट, बीन्स, लेंटिनल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है, स्पेनिच, पालक, बीटरूट, चुकंदर, बीन्स, और बीन्स आपको पता ही होगा ये सब क्या है, इसके अंदर क्या है, आयरन है, ये रिच सोर्स ऑफ क्या है, आयरन है, ठीक है। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाना है तो आप ये खा सकते हो, ठीक है। हीमोग्लोबिन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है हमारा किस पे डिपेंड करेगा, प्लेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन एयर, अगर कहीं पे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम है तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर एग्जांपल पीपल गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड गेट मोर हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये किस पे, एनवायरमेंटल पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे। तो जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे वहाँ पे ऑक्सीजन हमारी कम होती है, तो हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाओगे तो हमारा हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 से 3 मंथ भी अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाके रहोगे तो आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये जो डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का, इसका कारण क्या है, ये है, इसका कारण क्या है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसर। हार्मोनल इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, हमारे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये मेल्स के अंदर होगा, और एस्ट्रोजन ये किसके अंदर होगा, फीमेल के। तो ये क्या है, हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बनाने में ये क्या करेगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसलिए जो मेल के अंदर होता है अधिकतर क्या हो गई, ज़्यादा होता है क्या, हीमोग्लोबिन, क्यों, ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंसा। इट डज नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट इन दैम, लेकिन ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं कॉज करने का, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है ये क्या है, एक किसकी निशानी है, ये हेल्थ की निशानी भी है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है ये किसकी, हेल्थ की निशानी भी है, ठीक है। लोअर रेंज इंडिकेट एनीमिया एंड मालन्यूट्रिशन। अगर हीमोग्लोबिन कम है, जो हीमोग्लोबिन की अगर रेंज कम है, लोअर है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि उस ह्यूमन, उसके मेल, उस पर्सन के अंदर क्या होगा, एनीमिया होगा, या फिर मालन्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टैंड this activity. So thank you for watching this video.